आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग फंक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग डोमेन एंड रेंज निकाल रहे थे किसी फंक्शन का और इस वाले क्वेश्चन में आकर के रुक गए थे। ठीक है, साथ में क्या कि एक हम नंबर लिखे थे जो कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा, कि इस ग्रुप में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो 11th क्लास से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिल के कुछ डिस्कशन भी करेंगे। तो आप इस वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपना नाम, अपना बोर्ड, किस बोर्ड से हैं आप, वो मैसेज बस कर दीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, तो फिर हम आपको अपना ग्रुप में ऐड कर देंगे 11th का ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास पे। चलिए, इस क्वेश्चन में आने से पहले हम क्या बोलना चाहेंगे वो समझिए कि डोमेन और रेंज पे क्या बात हो रहा है, कि ये समझने वाली बात है ना। हम ये रफ पे काम कर रहे हैं कि अगर कभी भी fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे समझ लीजिए दिया हुआ है, तो हम डोमेन किसको समझते हैं, बार बार हम बताएं लेकिन फिर से समझ लीजिए। डोमेन हमेशा ये जो x का वैल्यू जो लिया जाता है, मतलब हम लोग वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं वही मेरा डोमेन होता है। कहाँ से ले सकते हैं वही मेरा डोमेन होता है। और जो वैल्यू मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आता है वही मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। पर हम एक बात और बताना चाहेंगे, जो कि हम और बताएं भी है, लेकिन फिर से एक बार एकदम क्लियर साथ समझ लीजिए कि अगर ये नंबर लाइन है, ये मेरा नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे हमको पता है कि ये 0 होता है और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी। कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट दोनों में लगेगा। और हम ये इंटरवल वाला चैप्टर क्लास 11th में इंटरवल एज अ सेट पे भी कवर कर चुके हैं, तो उस वाले वीडियो में चैप्टर 1 पे भी जाके देख सकते हैं कि इंटरवल हम कैसे लिखते हैं और कब क्या कैसे लिखा था। ठीक है, क्लोज और ओपन इंटरवल को अच्छे से डिस्कस भी किए थे। तो हम इसमें क्या काम करने वाले हैं कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो मेरा ये कहना होगा कि डोमेन, ये क्या है, डोमेन भी मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में ही आना चाहिए। यानी कि डोमेन भी लेस दैन इक्वल होना चाहिए क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वहीं तक जाना चाहिए। या तो फिर हम इसको आर भी बोल सकते हैं। ये आर का मतलब ही होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू लेना। रेंज मेरा क्या होगा, रेंज भी सेम, या तो मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ही जाना चाहिए, या तो हम उसी को आर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी डोमेन और रेंज इमेजिनरी नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। अब बहुत लोग स्टूडेंट सोचेंगे कि इमेजिनरी क्या होता है। जब हम लोग इमेजिनरी चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम लोग इस टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो वैल्यू सेटिस्फाई होता है, जो वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, वही वैल्यू मेरा रियल नंबर आता है और वो मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए। तो ये समझ लीजिए डोमेन और रेंज मेरा रियल नंबर का ही होना चाहिए और ये वीवीआई है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये वीवीआई है बच्चा लोग, ये समझ लीजिए अच्छे से, वीवीआई है कि डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो चलिए अब आते हैं इस डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन पे। तो बात मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है कि fx इज इक्वल्स टू रूट ओवर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, हम यहाँ से फिर से क्वेश्चन लिखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन क्या लिखने वाले हैं कि fx कितना दिया गया है, fx दिया गया है हमारा रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो जब डोमेन पे बात करना चाहेंगे, डोमेन पे बात करना चाहेंगे तो क्या होगा, डोमेन पे बात करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो समझिए एकदम आराम से समझिएगा। यानी कि ये एक्स वाला वैल्यू में क्या क्या हम रखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा वो मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए। ये नहीं कि अटपटांग नंबर आना चाहिए। जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कभी भी यहाँ पे रूट के अंदर में नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टर्म जब आएगा तो वो वैल्यू मेरा नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़िएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसका मतलब क्या, अगर हम इसको समझने मतलब मैथमेटिक वे में समझे कि जैसे हम बोर्ड में बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि हमको क्या होना चाहिए कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा, क्योंकि हमको पता है कि रूट के अंदर, ये समझ लीजिए कि रूट के अंदर जो मेरा वैल्यू है या तो वो 0 आए या तो फिर 1 आए या तो 2 आए, यानी कि इन्फिनिटी तक जाए। नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं होता है रूट में, ये अच्छे से याद रख लीजिए। और ये जब चैप्टर जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें कवर होगा, पर ये अभी समझ लीजिए कि रूट के अंदर में नेगेटिव का टर्म वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो चलिए तब क्या होता है, बात हम लोग करते, क्योंकि इसमें बार बार डिस्कस करना पड़ेगा, इसमें रिलेशन और फंक्शन में बार बार आप हमसे और हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या बोले कि x का वैल्यू क्या बैठाएंगे जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक जाए। तो चलिए हम अभी बोले कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं कि 9, ये माइनस मेरा राइट साइड चला गया तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाला इधर राइट साइड में। अब बहुत बच्चा लोग बोलेगा कि ये कहाँ से आ गया, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, और ये इन इक्वेशन भी आपको पढ़ना है बस आगे वाला चैप्टर में। पर यहाँ पे बस समझ लीजिए कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इन इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप डायरेक्ट समझिए माइनस एक्स स्क्वायर मेरा राइट साइड में एक्स स्क्वायर चला गया। अब हम इसको जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वह मेरा लेस दैन इक्वल्स टू 9 लिखा गया है। तो यानी कि एक्स अगर दूसरा साइड गया तो वो रूट में चला जाएगा, रूट 9 पे चला जाएगा, और एक्स लेस दैन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, यानी कि हम इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा नहीं लिखाएगा, थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं, ये ऐसे नहीं लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा कि जो एक्स है मेरा -3 से जाएगा +3 तक। ये हो गया कैलकुलेटिव एग्जाम में लिखने का तरीका, ये एग्जाम में लिखना है। पर अब हम समझेंगे कैसे लिखने का या क्यों आ रहा है वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने से वैल्यू बैठा करके देखते हैं। तो चलिए एक बात बताइए, जब हम एक्स का वैल्यू, यहाँ पे हम डोमेन बोलते हैं ना, यहाँ पे हम डोमेन बोलते हैं ना, हाँ तो डोमेन, जब हम एक्स का वैल्यू 0 बैठाएंगे इस वाले फंक्शन में, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा करके यहाँ पे काम करते हैं। क्या लिखा गया है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिखा गया, एफ एक्स। तो अगर हम x के जगह में 0 बैठा दिए तो क्या आएगा वैल्यू, 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि रूट 9 का वैल्यू क्या आएगा, 3। उसी प्रकार जब हम x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो क्या आएगा मेरा, रूट 9 माइनस 1 यानी कि रूट 8, जो कि होता है 2√2, ठीक है। उसके बाद अगर x का वैल्यू 2 बैठा दे तो क्या आएगा बच्चा, 9 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आएगा मेरा रूट 5। x का वैल्यू 3 बैठा देंगे तो क्या आएगा, आराम से समझिए, आराम से, क्योंकि अभी कुछ समझने वाले हैं आप लोग। यहाँ पे रूट 3 बैठा देंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, रूट 9 माइनस 9 0, तो रूट 0 का वैल्यू 0। पर जैसे हम x का वैल्यू 4 बैठाएंगे तो आएगा क्या, 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि रूट माइनस 7, और रूट -7 ये मेरा सेटिस्फाई होगा नहीं, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले बताए कि हम नहीं बैठा सकते, मेरा मजबूरी है कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया रूट -7, यहाँ पे मेरा पेज फंस गया, यानी कि 4। अब इसी प्रकार 5 बैठाएंगे तो 5 का स्क्वायर डेफिनेटली आप 25 में फंस जाइएगा, यानी कि हम केवल और केवल 0 1 2 3 बैठा सकते हैं, 4 नहीं बैठा सकते, ना 4 के बाद 5, ना 6, ना 7, कुछ नहीं बैठा सकते हैं। तो एक स्टूडेंट
के मन में आ रहा होगा कि सर -1 बैठा दीजिए ना सर, -1, क्योंकि रियल नंबर में तो -1 भी आता है, तो -1 बैठा दीजिए। तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो बच्चा तुम्हारा 1 ही आएगा, क्योंकि x के जगह में माइनस बैठा रहे -1 का, तो -1 का स्क्वायर भी करने के बाद पॉजिटिव ही आता है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 आया, तो √9 - 1 फिर से √8 और फिर से ये इतना ही आएगा। जब -2 बैठाएंगे तो तब भी 9 - -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर से √5 ही आएगा। 3 बैठाएंगे तो 0 ही आएगा, और -4 बैठाएंगे तो 9 - 16 √-7 ही आएगा, यानी कि फिर से मेरा फंस जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे, हम अपने से वैल्यू ले करके भी बैठा करके दिखा दिए, हम अपने से। अच्छा, ये मिटा देना जरूरी है या तो इसको रख सकते हैं आप लोग, इसको ना रफ में लिख लीजिए, रफ में, ये रफ में लिख लीजिए, ठीक है, ये रफ में लिख लीजिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं कि इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू मेरा 0 से 3 तक आएगा, है ना, नहीं सॉरी, x का वैल्यू हम कहां से कहां तक बैठाएंगे, -3 से +3 तक, ठीक है। हमको पता था ये मिट जाएगा, तो रुकिए हम फिर से वापस से ला देते हैं। हाँ, ये वापस आ गया। अब हम इसको ये रफ में कर दे रहे हैं, इसको आप नोट में रख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये रफ में हो गया, तो इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x का वैल्यू आया, ये जो एग्जाम वाला लिखे हैं इसी को एग्जाम में लिखेगा, बस ये आपको समझना है, ठीक है, ये आपको क्या समझना था, राइट साइड वाला। तो इसका मतलब जो डोमेन है, यानी कि कहां से कहां तक ले सकते हैं, मेरा नंबर कहां से कहां तक ले सकते हैं, नंबर हम कहां से कहां ले सकते हैं, मेरा -3 से केवल और केवल 3 तक जा सकता है, और हम -3 भी लेंगे और +3 भी लेंगे, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। पर रेंज कहां पे आएगा, रेंज कहां पे आएगा, रेंज पे। तो बच्चा लोग अभी जस्ट आप लोग देखें, अभी जस्ट आप लोग देखें, -3 से 3, यानी कि डोमेन मेरा -3 से 3 तक ही जाएगा, और हम -3 भी बैठाए थे, तो यहाँ पे देखिए 0 आया था, अभी यहाँ पे निकाल के देखें ना, यहाँ पे 0 आया था, 3 बैठाए तो भी 0, -3 बैठाए तो भी 0, क्योंकि x स्क्वायर था और माइनस का स्क्वायर करने के बाद भी प्लस, और x का स्क्वायर करने के बाद भी प्लस, तो रेंज मेरा 0 से लेकर के 3 तक ही जाएगा, तो क्लोज ब्रैकेट 3 तक जाने वाला है, केवल और केवल कहां तक जाने वाला है, 3 तक जाने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही नहीं, हम एक कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में या तो √9 - x स्क्वायर आएगा, या तो फिर यहाँ पे लिख देते वाले हैं VBI क्वेश्चन, या तो फिर आपका एक और क्वेश्चन रह सकता है कि fx इज इक्वल्स टू √9 था ना, तो यहाँ पे लिख देगा 4 - x स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा में लिख देगा fx इज इक्वल्स टू, इस बार वहां पे 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, इस बार 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक बार 5 यानी कि 25 - x स्क्वायर। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे ये 9 - x स्क्वायर था ना अभी का क्वेश्चन में, 9 - x स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इसलिए वो -3 से 3 तक डोमेन गया था। लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 मेरा 2 का है, तो यहाँ पे आएगा आंसर क्या, डोमेन, डोमेन क्या आएगा यहाँ पे, -2 से 2 तक जाएगा। एंड रेंज क्या होगा, बस सेम प्रोसेस है बाबू, सेम प्रोसेस है, रेंज क्या होगा, 0 से केवल और केवल 2 तक जाएगा, ठीक है, 0 से केवल 2 तक जाएगा। 3 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि x के जगह में अगर 1 बिठाएंगे तो 4 - 1 √3, और √3 का वैल्यू हमको पता 1.3 आ रहा है, जो कि 2 से छोटा ही है, ठीक है, बस यही होगा। इसी प्रकार यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है ना 25, तो मेरा ये -5 से 5, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, या तो एक बार समझ भी लीजिएगा ना तो काफी होता है। ये 0 से 5 तक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है, और तो हम लोग जब चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के बनाएंगे, तो और उस समय तो हार्ड क्वेश्चन भी और आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड में हर तरीके से रेडी होने वाले हम लोग, हर तरीके से रेडी होने वाले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 1 नंबर का पूछा जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग 7 और 8 में भी बनाए हैं, पर ये आपको 10 11th में भी पूछा गया है, मतलब आता है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या कहा क्या गया है क्वेश्चन,
कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 दिया गया है, तो आपको निकालना है f0। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। ध्यान दीजिए बच्चा, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है 2x माइनस 5, तो बोला गया है फर्स्ट में क्या बोला गया है, फर्स्ट में क्या बोला गया है, f0 निकालने के लिए। f0 निकालने का मतलब क्या? अच्छा, एक बार हम फिर से बोल देना चाहेंगे, वो ध्यान से समझिएगा कि क्या बोलने वाले हैं कि डोमेन का मतलब होता है जहां से हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और रेंज का मतलब कहा होता है कि जहां तक वैल्यू जा सकता है, जहां तक वैल्यू जा सकता है, ये होता है डोमेन और रेंज का बात। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, वो बहुत जरूरी बात है। चलिए आगे आते हैं, जहां तक जा सकता है वही रेंज और जहां से ले रहे हैं वही मेरा डोमेन। तो f0 पे बात हो रहा है, तो जहां जहां x, देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये हायर क्लासेस में काम आता है, भले ये बहुत इजी है पर बहुत बच्चा लोग इसमें भी कंफ्यूज करता है, इसलिए वो समझ लीजिए। यहाँ पे fx दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x माइनस 5। तो जब हम f0 पे काम कर रहे हैं तो जहां जहां x वहां वहां 0 बैठाना है, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 यानी कि -5, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है सेकेंड नंबर पे क्या, f7। तो यहाँ पे 2x माइनस 5 बोला गया है, इसका मतलब हो गया 2x के जगह में 7 माइनस 5, यानी कि 14 माइनस 5 कितना होता है, 14 माइनस 5 9 हो गया, 9। उसके बाद थर्ड नंबर पे काम करेंगे तो f -3, तो यानी कि 2 इंटू एक्स के जगह में क्या बैठाएंगे, -3 -5, यानी कि जहां जहां x वहां वहां, यहाँ वाला क्वेश्चन में दिया गया है ना, जब x रहेगा तो यहाँ पे x है, तो जब x के जगह में 0 बैठाने बोला तो 0 बैठाए, 7 बैठाने बोला तो 7 बैठाए, और जब x -3 बैठाने बोला तो x के जगह में -3 बैठाए, तो ये आया मेरा -6 -5 यानी कि -11। बस यही आंसर आपको चलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था, फंक्शन t, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, हम इसको आगे आपके छोड़ देते हैं, बस हम 4th नंबर वाला बना लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। क्या बोला गया है क्वेश्चन, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, टीसी दिया गया आपका 9c/5 + 32, आपको t0 बोला है, t28 बोला है, t-10 बोला है, और 4 में बोला था वैल्यू ऑफ c निकालने के लिए व्हेन tc = 212 है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर देते हैं ताकि किसी एक स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन ना हो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है कि टीसी आपका दिया, ऐसे जो लैंग्वेज लिखा गया है ना उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये समझिए टीसी = 9c/5 + 32, आपको t0 t22 t-10 बोला गया, और 4 वाला तो हम ही कराएंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला लिख देते हैं, फर्स्ट वाला के लिए बनाते हैं हम लोग। हाँ, क्या बोला गया फर्स्ट में कि, नहीं फर्स्ट वाला नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कि जब टीसी दिया गया है, टीसी क्या दिया गया है, 9c/5 + 32, तो समझिए एक बार, जब यहाँ पे c है तो यहाँ पे c है, अगर यहाँ पे 5 दे देंगे तो बस यहीं पे केवल 5 देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे अगर c के जगह में जो भी नंबर चेंज करेंगे तो वहीं पे जहां जहां c वहां वहां भी केवल नंबर चेंज होगा, और ये चीज आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो काम करते हैं, आगे काम करते हैं, क्या हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, t0 निकालना है ना। फर्स्ट में बोला है t0, फर्स्ट में क्या बोला है, t0 निकालने बोला है, ठीक है। तो t0 निकालने बोला है तो क्या होगा, जहां जहां c वहां वहां 0, तो 9 इंटू 0/5 + 32, 9 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 5 खत्म, तो वो 0 + 32 आएगा = 0। सिमिलरली आप लोग t28 का निकालेगा, t-10 का निकालेगा, बस वही जहां जहां वैल्यू बोले 28, तो जहां c वहां पे 28 बैठा देना है। पर हम इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाएंगे 4th नंबर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ c निकालने के लिए। 4th नंबर क्या, कहाँ गया, हाँ, या द वैल्यू ऑफ c निकालने के लिए बोला है जब टीसी आपको क्या बोला जाए, 212 दिया जाए, ठीक है ना। यानी कि टीसी, अरे हाँ हट जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टीसी
इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 212। तो टीसी का वैल्यू क्या है, टीसी का वैल्यू है 9c, टीसी का वैल्यू है 9c डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 212 इज इक्वल्स टू 9c डिवाइडेड बाय 5। राइट साइड में हम भेजने वाले हैं 212 को 22 को, तो 212 माइनस 32। अब इसमें देखते हैं हम लोग 9c आया इज इक्वल्स टू 212 में अगर हम लोग किसको हटाने वाले 32 को, तो 2 में से 2 गया 0, 21 में से 3 गया तो 18, 180 आया। और जो 5 इधर मल्टीप्लाई में था राइट साइड में आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 5 इधर आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, तो c इज इक्वल्स टू क्या आया 180 इंटू 5/9, तो काट दीजिए ना, ये 20 बार में जाएगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100। तो यही आपका फाइनल में आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल में आंसर हो गया। तो ये कुछ कुछ हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये सब आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर मिसलेनियस का नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, इसमें हमको क्या निकालने बोला है, रेंज निकालने बोला है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है आपका 2x, सॉरी 2 माइनस 3x, जहाँ पे x मेरा कहाँ पे जा रहा है R में, यानी कि ये जो x मेरा कहाँ पे जा रहा है R में, यानी कि यही मेरा डोमेन हो गया। देख लीजिए, यही सब बात होते हैं समझने वाली बात। x मेरा बिलोंग कर रहा है R में, और बिलोंग का मतलब भी सेट में कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि ये जो R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि यही मेरा किस में गया है, डोमेन में, क्योंकि हमको पता है ये जो ब्रैकेट में लिखते वही मेरा डोमेन होता है, और जो फाइनल यहाँ पे सॉल्व करके आता है रिजल्ट, यही मेरा क्या कहलाता है, रिजल्ट, यही मेरा रेंज कहलाता है। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं। तो रेंज, और जहां पे x मेरा क्या है ग्रेटर देन 0, x, हाँ, x मेरा क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल नंबर में जा रहा है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट रियल नंबर इसका डोमेन नहीं होगा, क्योंकि ये डोमेन डिसाइड कर दिया है कि यही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डोमेन और रेंज पे फिर से 10 सेकेंड बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। हम फिर से बार बार बात करेंगे तभी समझ में आएगा कि डोमेन हमेशा -∞ से +∞ के बीच में ही होना चाहिए, और रेंज भी मेरा -∞ से +∞ के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू को हम लोग जानते हैं वही मेरा डोमेन और रेंज देगा। ठीक है, डोमेन और रेंज देगा। इधर हमको पता है कि 1 2 3 आता है, इधर पता -1 -3 आता है, इस प्रकार से नंबर जाता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए, एक बेस्ट आइडिया, इसको 2 तरीका से समझ लेते हैं एग्जाम में, एग्जाम के लिए समझ लेते हैं और अपने के लिए समझ लेते हैं। हमको रेंज किसका निकालना है, रेंज का मतलब क्या कि वैल्यू बैठाने के बाद जो x ग्रेटर देन 0 दिया गया है, हम उसका वैल्यू बैठाने के बाद क्या क्या आ सकता है उस पे काम करते हैं। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में दिया गया है, अरे बाबू मिट जाओ, हाँ, सॉल्यूशन, हट जाओ, हाँ, सॉल्यूशन में काम करते हैं। क्या दिया गया है कि x ग्रेटर देन 0, ये एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, ये एग्जाम में यही लिखना है, x ग्रेटर देन 0 बोला गया है, x 0 से बड़ा है, तो सबसे पहला बात हमको लाना क्या है 2 - 3x। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करने वाले हैं, x ग्रेटर देन 0, तो दोनों तरफ अगर हम देखिए, सबसे पहली बात, अगर अभी का कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है तो थोड़ा सहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, आपको ये बाद में पढ़ना है। ठीक है ना, बाद में चैप्टर है पर उसका यूज अभी ही है, तो अभी बस देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा समझ लीजिए, जब उस चैप्टर पे काम करेंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 0 पर जैसे हमें अभी हम समझाएंगे कि हो क्या रहा है, तो ज्यादा जरूरी है, फिर एग्जाम में यही लिखना है कि x ग्रेटर देन 0 बोला गया है। हमको अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x मल्टीप्लाई हो गया और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो वो 0 हो गया। हमको क्या चाहिए, -3x यहाँ पे है ना, तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये साइन हो गया चेंज, ठीक है, ये आपको बस पता रहना पड़ेगा कि साइन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम दोनों तरफ 2 ऐड करने वाले हैं, दोनों तरफ 2 ऐड करने वाले हैं तो 3x हो गया और राइट साइड 0 + 2 हो गया, यानी कि 2 - 3x < 2। 0 + 2 2 ही होता है, यानी कि 2 - 3x, 2 - 3x को क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे, यानी कि fx < 2 आ गया, fx < 2 आ गया। तो यही बात था मेरा, fx < 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेंज आने वाला है मेरा वो हमेशा 2 से छोटा होने वाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए, x < 0 था तो उसमें हम, अरे बाप, हाँ एक सेकेंड, हाँ x < 0 था हम वो लिए, उसके बाद हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो वही आ गया। फिर हमको इस वाले इंटरवल में क्या किए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, ये समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। साइन चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ही। उसके बाद क्या, हम दोनों तरफ 2 से ऐड कर दिए तो 0 + 2 2 होता है, वही लिख दिए हैं हम। और 2 - 3x क्वेश्चन में ही दिया गया था fx, तो fx लिख दिए। और हमको पता है fx बराबर जो आए वही मेरा रेंज होता है। और अब हमको एक बात बताइएगा आप लोग ये मिटाने के बाद कि जी 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या, अरे 2 से छोटा इसका मतलब क्या हुआ, 2 से छोटा इसका मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे नंबर लाइन है -∞ से +∞ यहाँ पे 0 में, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 से छोटा का मतलब हो गया कि 2 से छोटा यानी कि -∞ तक बढ़ेंगे। कहां तक, -∞ तक बढ़ेंगे, यानी कि जो इसका रेंज है, इसका यानी कि रेंज है कहां तक जाएगा, -∞ से 2 तक, क्योंकि वो 2 से छोटा बोल दिया गया है। और क्या इक्वल का साइन है, नहीं, इक्वल का साइन नहीं है, तो हम केवल ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और -∞ के साथ ओपन ही लगता है। और ये ओपन ब्रैकेट हम 2 के साथ क्यों लगाए वो वही जानेगा जो कि इंटरवल एज सेट पढ़ा है चैप्टर 1 में, ठीक है, तो वो टॉपिक भी कवर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं रेंज पे। रेंज पे बात हो गया आपका कि रेंज ये आ गया, ये एग्जाम में, पर हम लोग अभी वाले वर्ल्ड में अभी हम लोग कैसे समझेंगे। सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि क्वेश्चन तो है आपका 2 - 3x, और हमको पता है क्या कि आप अपने से वैल्यू बैठा करके देखेंगे कि रेंज यानी क्या क्या आ सकता है। अगर हम x का वैल्यू 0 ले ले, अगर हम x का वैल्यू 0 ले ले, ये हिंट भी बोल सकते हैं, समझने वाली बात पे है कि अगर हम x का वैल्यू 0 ले ले तो क्या आएगा, तो fx आएगा आपका, f0 आ गया आपका क्या कि 2 - 3 × 0 यानी कि 2 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, तो 2 - 3 × 1 आएगा, यानी कि -1 आएगा। क्या 3 × 1 1 3 होता है, 2 - 3 यानी कि -1 आ गया। यानी कि जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, तो 2 - 3 × 2 यानी कि 3 × 6 और -4, यानी कि 2 से छोटा ही जा रहा है ना। जब हम x 0 1 2 लिए, चाहे 4 लेंगे 5 लेंगे तो वो माइनस में ही जाते जाएगा हमेशा, क्योंकि 3x मल्टीप्लाई है। पर एक स्टूडेंट फिर बोलेगा कि सर x का वैल्यू अगर -2 ले ले तो माइनस में भी तो ले सकते हैं ना, हम नहीं, माइनस में नहीं ले सकते हैं। यही तो कहानी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि x > 0 है। अगर -2 लेने बोल देता, अगर x > 0 नहीं बोलता तो मेरा रेंज भी पूरा रियल नंबर हो जाता, क्योंकि जब हम -2 लेंगे ना तो क्या आएगा, 2 - 3 × x के जगह में -2 लेंगे, फिर क्या आएगा 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 2 6 हो गया, यानी कि ये हो गया 8। लेकिन हमको ये क्वेश्चन में नहीं बोला था 8 आ गया, यानी कि इस वाले कंडीशन में रेंज क्या आ जाता, 8 आ जाता, यानी कि ये कंप्लीट इन्फिनिटी भी जाता। लेकिन ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है, क्या बोल दिया गया है कि
x आपको 0 से बड़ा लेना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि रेंज मेरा -∞ से 2 में ही क्यों जाएगा, क्योंकि मेरा x केवल 0 से लेकर के बड़ा में लेने बोला गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार समझना है बच्चा लोग, नहीं समझिए गए तो बहुत दिक्कत होने वाला, बहुत दिक्कत होने वाला है। हम इतना अच्छे से समझा रहे हैं, इतना कवर करके समझा रहे हैं, जानबूझ के लेक्चर को मतलब तीर रहे हैं ताकि एक बच्चा कम पढ़े चलेगा पर पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और ये बताइए इसका क्या नाम है, इसी का ना आइडेंटिटी फंक्शन नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन नाम है। और आइडेंटिटी फंक्शन हम जब बताए हैं तब हम क्या बताए हैं कि डोमेन एंड रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का रेंज क्या होगा, रियल नंबर। और इसको समझाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस हम इतना बोल देंगे कि एक्स का वैल्यू जो बैठाना है रियल नंबर में बैठा दीजिए, वही एक्स आएगा। और आइडेंटिटी फंक्शन जब हम लोग ग्राफ वाले सेक्शन में पढ़ रहे थे, कैसा वाला सेक्शन में, ग्राफ वाले सेक्शन में, ये वाला जगह में, ये में आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिखा गया है ना, हाँ, तो ये ही वहां पे लिखा गया था। तो ये वही स्टूडेंट पढ़ पाएगा जो पिछला सारा क्लास पढ़ते आ रहा है। तो आपको सारा क्लास पढ़ना पड़ेगा, वैसे ऐसे काम नहीं चलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज लेते हैं, इसके बाद हम ये मिसलेनियस के लिए नेक्स्ट कवर करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमको यही सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हमको इसका रियल नंबर बताना। अच्छा, रियल नंबर बताना है ना, यानी कि क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ये ना बोला गया है। चलिए ना देखते हैं इस पे भी काम करते हैं। तो एक बात बताइए, ये इजी है वैसे, यहां पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। सॉल्यूशन, हमको क्या पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर +2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, 0 + 2। अब हमको ये पता है एक्स स्क्वायर +2 का ही नाम क्या है, एफ एक्स नाम है। तो यानी कि यहाँ पे आ गया क्या कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यही आपका बस फाइनल बन जाएगा, यही आपको समझना है, बस फाइनल बन जाएगा। यानी कि हम सबसे पहले लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखिए ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उठ सुट के आए और डायरेक्ट बनाने लगे, ऐसा नहीं चलेगा बाबू लोग। 11th में क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझिए कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, हम दोनों तरफ 2 को ऐड किए, ऐड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ही एक एफ एक्स माना गया है, तो 2 से बड़ा हो गया, हमेशा बड़ा होगा 2 से, ये तो समझना ही पड़ेगा। अब मिटाते हैं, यानी कि इसका रेंज लिखते हैं, यानी कि अगर नंबर लाइन रहता और यहाँ पे -∞ से +∞ रहता, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यही ना 2 से बड़ा इधर ही ना जाएगा, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, यानी कि हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट और 2 में क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया गया है, और ये सब कुछ हम बताए हैं। ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है, तो ये आ गया आपका रेंज। तो एक बात, ये तो एग्जाम के पर्पज से था, तो कुछ सर हमको कुछ ऐसा बताए कि हमको भी याद रहे, तो चलिए ना इस पे भी बात करते हैं। तो देखो एक बात बताओ बाबू, हमको रेंज पता है, क्या पता है कि हम क्या क्या बैठाएंगे कि कहाँ तक जा सकता है, तो देखो अगर हम 0 बैठाएं, कंडीशन यहाँ पे नहीं बोला गया है कि क्या बैठाना है, अपने से बैठाना है। अगर हम 0 बैठाएं, सबसे छोटा नंबर 0 बैठाएं, तो 0 का स्क्वायर +2 जो कि 2 आ जाएगा। 1 बैठाएंगे बाबू, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर +2 यानी कि
3 आ गया। हम 2 बैठाएंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6, यानी कि वैल्यू बढ़ते जा रहा है। पर अगर नेगेटिव में बैठा दे तो नेगेटिव में बैठा देंगे तो क्या होगा, -1 का ही स्क्वायर करेंगे ना, +2, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 आता है, यानी कि वापस से 3 आ गया। यानी कि -2 बैठाएंगे तो वापस से 6 आ जाएगा, यानी कि फिर से वैल्यू बढ़ ही रहा है। यानी कि लोएस्ट नंबर क्या था, 2, और आगे जहां तक बढ़ाना चाहे वहां तक बढ़ सकता है। इसलिए रेंज मेरा हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक। और क्वेश्चन का लेवल हम लोग लाएंगे नेक्स्ट क्लास में लाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम उससे पहले ये दिखाने से पहले हम ये भी बोलने वाले हैं कि अभी तक आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि PDF तो आपको वहीं मिलेगा, और हमारे चैनल व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। टेलीग्राम के लिए आपको बस स्टेट बोर्ड सर्च करना है, स्टेट बोर्ड AMS, बस ये सर्च करना है टेलीग्राम। आराम से आर्यन मैथ स्कूल का लोगो दिखते हुए आएगा, आप वहां पे ज्वाइन करके हमारे चैनल को मोटिवेट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिले। और हम बार बार बोलेंगे, कुछ भी इंक्वायरी हो तो यहाँ इस वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एनर्जी के साथ। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, कुछ तो बोलने दीजिए। हाँ, एक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग हमारे क्लास को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। तब तक के लिए पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आर्यन मैथ स्कूल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।